So this is explained by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर समाधान किया गया है, क्योंकि कदर्म मुनि ऐसे महान मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जिन मुनि ने पहले इस बात की भर्त्सना की, he condemned to ask any material benediction from the Supreme Lord. He condemned it in the previous slokas, we see this. But now वही मुनि भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को आप एक समान गुणों वाली पत्नी देना। प्लीज सी दैट आई गेट ए वाइफ विद द सिमिलर टाइप ऑफ इंक्लिनेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि समान गुणों वाली पत्नी नहीं है, सपोज हर इंक्लिनेशंस आर डिफरेंट देन द इंक्लिनेशंस एंड लाइकिंग disliking of the husband, then what will happen? The life will become horrible. साथ ही साथ because कदर्नु मुनि का लक्ष्य है भगवत तत्व की प्राप्ति, his sole mission is to satisfy the Supreme Lord, so he is so careful. So devotees need to be so careful, so that there is a proper match. इस कारण से कदर्नु मुनि फिर भी प्रार्थना करते हैं कि मेरी पत्नी समान गुणों वाली हो। समान गुणों वाली के लिए भारतवर्ष में जो पद्धति थी, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ वर्षों पहले भी हम देखते हैं, आज से 30-40 वर्ष पहले भी लोग कुंडलियां मिलाते थे। कुंडलियां मिला करके देखते थे कितने गुण मिल रहे हैं। तो ये गुण किस लिए मिलाए जाते थे? कि दोनों का वृत्ति एक जैसा हो, तो दोनों के लिए साथ में रहना बड़ा सरल होगा। It will be very comfortable for both of them, and especially if they are devotees, यदि वो भक्त हैं तो वो एक दूसरे की पूरी सहयोग करेंगे भगवत भक्ति में प्रगति के लिए। They will help each other. They will be satisfied by serving the Supreme Lord. यदि मान लो पति भगवान की भक्ति बहुत संपन्न करना चाहते हैं और पत्नी भौतिकवादी है, तो आए दिन घर में कलह होगी। क्यों जीवन अपना इसमें नष्ट कर रहे हो? और अपने मित्रों को देखो, संबंधियों को देखो, राइट? सिमिलरली, if the wife is sincere and the husband is materialistic, then you will not let the wife practice devotional service. Therefore, for a devotee, it is very, very important that both has the same type of inclinations. गुण दोनों की वृत्तियां समान हो। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, आज के युग में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब विवाह का चयन होता है एकमात्र लुक्स के ऊपर। The boy and girl, they select each other just on the basis of their superficial appearance, right? The bodily features. उन्हीं के द्वारा वो आकर्षित होकर के विवाह करते हैं। वहां पर गुणों का कोई तालमेल या सामंजस्य नहीं है, और इसका परिणाम क्या होता है? And the basis of marriage is not to please the Supreme Lord. विवाह का कारण ये नहीं है कि हमको कुछ विशेष उत्तम तत्व की प्राप्ति करनी है। विवाह का कारण है एक दूसरे को भोगना है। This is the basis of marriage. The husband wants to exploit the wife and the wife wants to exploit the husband for the sense gratification. ये दोनों बातों को समझिए। तो जो आधार है वो आधार ही गलत है। भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं जीवन में विवाह का आधार समर्पण, सैक्रिफाइस फॉर द हायर गोल, ठीक है, नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। दिस इज द वैदिक इंडियन कल्चर। अक्सर हमने देखा कि मेरी माँ ने बताया उसने मेरे पिताजी को देखा ही नहीं था, मेरे दादाजी ने फिक्स किया एंड मैरिड, राइट? एंड दे वर लॉयल टू ईच अदर टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। दे वर लॉयल, दे आर कमिटेड। तो ये होती है वैल्यूज, दीज आर वैल्यूज। ये वैल्यूज वैदिक इंडियन कल्चर में है, सनातन संस्कृति में है। हम देखते हैं अद्भुत उदाहरण माता गांधारी का। Who can imagine when she was married to धृतराष्ट्र? ठीक है ना, बड़ी धृतराष्ट्र में गुण हो अवगुण हो कुछ हो, परंतु वो कितनी कमिटेड थी। जब वो विवाह होकर के आई, when she came back, she saw her husband and immediately, voluntarily, she took that cloth, special cloth which was not transparent. She made 20 folds of that cloth, और फिर उससे उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली, गंभीरता के साथ, पूरे जतन के साथ। एक नहीं 3 गांठ बांधी उसमें, और आजीवन उन्होंने उस गांठ को नहीं खोला, मृत्यु के पर्यंत। She had every reason। वो कह सकती थी आपकी आंखें नहीं है परंतु मेरी आंखें हैं, मैं आपकी पथगामिनी बनूंगी। I will guide you, I will help you in your life. At least this is better. There was every reason, right? But she was so chaste, so dedicated and surrendered कि उसने इसको चुनाव किया
मैं भी अपनी आंखें बांध लेती हूँ। जिस प्रकार से आप निर्भर हो, मैं भी निर्भर रहूंगी। I will be completely dependent and let me experience this difficulty also. आप जिस प्रकार से दुखों का अनुभव कर रहे हो, let me also experience the same type of sufferings. This is called sacrifice. This is called higher values. यह विवाह का पवित्र संबंध है। यह भारतीय संस्कृति में देखने मिलेगा। समझ, ये सनातन संस्कृति है। विश्व में ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलती थी। इसलिए शास्त्र में बताया, स्त्रियों का आभूषण, द ऑर्नामेंट इज नॉट मेड ऑफ गोल्ड, डायमंड्स एंड रूबीज। आजकल का दुर्भाग्य है कि आजकल की स्त्रियां फैशन और डायमंड और ज्वेलरी से अपने आप को आभूषित करना चाहती हैं। दे वांट टू मेक देम अट्रैक्टिव, आर्टिफिशियल। आई वॉज रीडिंग अबाउट कोरिया, जहाँ पर हर दूसरी लड़की सर्जरी करवाती है टू अपलिफ्ट हर फेस एंड द बॉडीली पार्ट्स, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ देयर मैरिज। दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग कॉल्ड वैल्यूज। तो ये समाज की दुर्गति हो रही है दिन पर दिन, और भारतवर्ष में भी ये प्रचलित हो गया है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट? वी सी द रिजल्ट। लोग जो है आजकल अपना प्रेरणा लेते हैं फिल्म स्टारों से, हीरो से, हीरोइनों से। पिछले दशक की सबसे सुंदर और सक्सेसफुल हीरोइन एलिजाबेथ टेलर, सो फेमस, एंड व्हाट हैपेंड? वी सी हर लाइफ। 19 साल की उम्र में उसने एक 24 वर्ष के युवक से विवाह किया, और वो विवाह 8 महीने में तोड़ दिया गया। She married with her own will. She was so fascinated, so attracted. परंतु जैसे ही वैवाहिक संबंधों में इंद्रिय भोग के अंदर थोड़ी सी भी असुविधा हुई, इंद्रिय भोग में थोड़ी भी असुविधा हुई, मन तो पागल के जैसे विचार करता है, डिफरेंट फैंटेसीज, ओके, इमेजिनेशंस। सो व्हाट हैपेंस? दे इमीडिएटली गिव अप, divorce, and she married another person, the chairman of Hater Group of Quotas, very big person, very rich person. The marriage lasted for few years. Then she married third person, and the fourth person, and the fifth person who was 20 years elder to, and the seventh person was 20 years younger to her. 20 साल बड़े से भी विवाह किया, 20 साल छोटे से भी विवाह किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, एंड 8 टाइम शी मैरिड। सुख पाने की इच्छा ना, ठीक है, सुख पाने की इच्छा में लगातार एक पति को छोड़ा, दूसरे से विवाह किया, और एक के साथ दूसरी बार भी तलाक देके फिर से भी विवाह किया कि शायद अब सक्सेस हो जाएगा, सुधरते नहीं है, ठीक है। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप इतने सारे उदाहरण देख करके समझ सकते हो, सो मेनी एग्जाम्पल्स, भरा हुआ इतिहास। मुझको कहो, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण सुनाऊंगा, मालूम पड़ेगा, आंखें खुल जाएगी। शास्त्र बतलाते हैं, इंद्रिय भोगों के द्वारा कोई भी आज तक संतुष्ट नहीं हुआ। नो बडी हविषा कृष्ण वृत्त में वो न साम्यति। दिस इज द स्ट्रॉन्ग बर्निंग फायर। और कितना भी उस अग्नि के अंदर में ईंधन डालो, वो आग बुझने वाली नहीं है। सो द बेसिस ऑफ मैरिज इज रॉन्ग। ये भारतीय संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है। आज के माता पिताओं की आवश्यकता है अपने बच्चों को ये शिक्षा दें। दुर्भाग्य की बात है कि माता पिता को भी ये शिक्षा नहीं मिली, इसलिए आवश्यक है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की टीकाओं को पढ़ना। Therefore, we are conducting so many courses teaching people in the higher values. This is important. One should learn the purpose of life. Purpose of life. गृहस्थ का मतलब पति पत्नी एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, भगवत भावना प्राप्त करने के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। यदि यह जीवन का आधार है तो मृत्यु के आखिरी दिन तक तलाक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। No question arises. No question arises. Whatever the situation. भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के कहने पर वनवास के लिए तुरंत उन्होंने वहीं का वहीं तैयारी की। माता कैकेयी ने कहा कि आप ये राजसी वस्त्रों में नहीं जा सकते। You have to accept very very ordinary clothes, no ornaments, preferably the bark of the tree. And the Supreme Lord immediately changed his dress. उन्होंने अपने पूरे परिधान को बदल लिया, तैयार हो गए। लक्ष्मण जी भी उनके साथ साथ तैयार हो गए, और तभी
माता सीता ने भी अपने परिधान को बदल लिया. She changed. The Lord was shocked. Why did you change? You are not supposed to go to with me. वनवास मेरे को दिया गया है, आपको नहीं. Right? और आप इतने बड़े राजा की पुत्री हो. We were raised in such a nice luxury sports facilities. हजारों की संख्या में dedicated दास और दासियां in the such nice palace. How would you live in the forest? So many difficulties. You have to constantly travel. There is no fixed place. Nothing called like home. No facility. No servant. So difficult. Wild animals. Okay. You can't imagine. आप उन परेशानियों को, उन तकलीफों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो जंगल में हो. अतः मेरा निवेदन है, I request that please you stay back. Take care of my mother Kausalya, कहते सुमित्रा, and my father Sardar. परंतु तब माता सीता ने कहा, ए प्रभु, मैंने अपने पिता को भी वचन दिया. I gave one promise to my father. You are concerned for your promise to your mother and your father. I am also concerned for the promise which I have given to my mother and my father. And that promise is, मैं सदैव हर परिस्थितियों में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगी. I will be completely surrendered and I will be serving your lotus feet under any situation, every situation. This was my promise to my father. My father gave me this instruction when I was leaving. जब मैं घर छोड़ रही थी, मेरे पिता ने यह कहा था. यह है others. This is the example. माता पिता ऐसे होने चाहिए. आजकल ये सारी परंपरा टूट गई है. माता पिता अपने बच्चों को इंस्पायर करते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम, कम बैक, बिकॉज द बेसिस ऑफ मैरिज इज रॉन्ग. और ये तो हो रहा है क्योंकि शास्त्रों की शिक्षा नहीं है, वैल्यूज के बारे में कोई बताता नहीं है. और दुर्भाग्य से लोगों को ये सच्चे निर्देशों को सुनने की इच्छा नहीं है. आपको मीठी मीठी गोलियां चाहिए. धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, प्रवचन के नाम पर कानों को कुछ इंटरटेनमेंट देना है. फीलिंग गुड एंड पीपल आर इंक्लाइंड फॉर दैट. दे नीड टू सेटिस्फाई. परंतु शिक्षा कड़वी होती है, कठोर होती है. राइट, वन शुड टेक द इंस्ट्रक्शंस सीरियसली एंड सिंसियरली. और हम देखते हैं माता सीता ने अपने आग्रह से उन्होंने बताया भगवान को, जहां पर आप हो वो मेरी अयोध्या है, और जहां पर आप नहीं हो वही जंगल है. आपके साथ वो जंगल भी राजमहल के जैसे हैं, और आपके बिना ये राजमहल भी मेरे लिए जंगल से ज्यादा भयानक होगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम हैप्पीली एंड विलिंग टू अंडरगो any type of sufferings whatsoever, but I want to serve your lotus feet. And ultimately the Supreme Lord has to agree. ठीक है ना. भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा. So this is important. Again, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी और एक अत्यंत महान रहस्य को यहाँ प्रकट करते हैं. कदम मुनि जानते थे कि अच्छी पत्नी को प्राप्त करने के लिए मुझे उमा की, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए. If I please her, she will provide a good wife. But again, very nice, inspiring episode. कदर्म मुनि में ऐसा नहीं किया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कामस्तते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यले होता. और साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम बताती है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो दालदी कि ब्रेन भक्ति योगी ना यजेत पुरुष परम. यदि आपके पास कोई भौतिक कामना है या नहीं है, अकाम सब काम होगा, और यू हैव अनलिमिटेड मटेरियल डिजायर्स, डजंट मैटर. भगवान विष्णु की भक्ति स्वीकार कीजिए, परम भगवान की भक्ति कीजिए. And if you do that, then what will be the result? Krishna will purify our consciousness. भगवान सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, और पूरा करने के साथ साथ हमारी इच्छाओं में यदि कोई भी भौतिक आसक्ति का लेस है, ट्रेस है, तो भगवान उसको निकाल देंगे. ये विशेषता. Krishna will purify our consciousness before he provides. Otherwise, you may give 100 applications, he will not even take care. He will not even bother. देवता बाध्य हैं. देवता बाध्य हैं. They are obliged. They are forced to give you the benediction, whether the benediction is good for you or not good for you.
भस्मासुर ने शंकर जी से वरदान मांगा, भस्मासुर ने शंकर जी से वरदान मांगा, जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और जानते हुए भी शंकर जी को देना पड़ा और दिया उन्होंने। बिकॉज डेमिगॉड्स आर पोज्ड टू गिव, भले ही वो वरदान आपके विनाश का कारण हो, but they will give. Whereas the Supreme Lord Sri Krishna, he will not do like that. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, यदि कोई मूर्खतावश आमा छाड़े विषय भजे, आमा छाड़े विषय मांगे, सेई बड़ा मूर्ख, आमी भी के सेई मूर्खे विषय कनो दिबा, विषय बुलाया करे चरणामृत दिबा। मेरे को छोड़ करके विषयों की कामना कर रहे हैं, इंद्रिय भोग की इच्छा करते हैं, ये कम बुद्धि के लोग हैं। परंतु यदि कोई इस प्रकार से करता है, मेरी भक्ति में आता है, तो मैं तो बुद्धिमान हूँ, वो मूर्ख है तो क्या हुआ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं उसको विषय नहीं देता हूँ, मैं उसको पवित्र करता हूँ, विषयों को भुलाता हूँ और अपने चरणों का अमृत प्रदान करता हूँ। आई गिव माई चरणामृत। सो दिस इज द डिफरेंस। इसलिए कदर्म मुनि ने सब जानते हुए भगवान से प्रार्थना की। Another very important inspiring point here we see Srila Prabhupada explains, one should not artificially. कदर्म मुनि को मालूम था, he is well aware, he is such a knowledgeable person, great scholar of all the scriptures. Okay? उनको मालूम है कि विवाह जो बंधन का कारण है, this is a bondage, this may cause a great degradation for me, but he was not and trying to prove, okay, he was honest and he prayed the Lord to purify his desires. अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना चाहते थे, purify and practice the great ashram, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की कोई निंदा नहीं की गई है, कि is not condemned। ऐसा नहीं है कि सन्यासी श्रेष्ठ है, गृहस्थ निकृष्ट है। इस गलती विचार को आप छोड़ दीजिए। अर्जुन तो ग्रस्त थे, right? He was close associate of Lord Sri Krishna. Yes or no? So many close associates of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu were grस्त. तो ये चीज इम्प्रेशन के अंदर में मत रहिए, वास्तविक रूप से दिस इज एक्सटर्नल। इस प्रकार के गृहस्थ भी सन्यासियों के समान ही है। There is no difference. There is no difference whether they are grasta or they are renunciate. Actually, although they are living in the family, they are completely renounced people. They are completely renounced, which is even more difficult. So one should not try to judge looking at the things externally. One should not. Yeah. If we do that, we'll be committing mistake and we need to suffer that. That will be Vaishnava अपराध. We find so many illustrations. प्रथम श्रेणी के भौतिक इच्छाओं और दूसरी श्रेणी के लोग भगवान से एक होना चाहते हैं। The first category of people, they have unlimited material desires. And second category, जो ब्रह्मवादी हैं, मायावादी हैं, वो भगवान से एकत्व चाहते हैं। They want to merge in the Supreme Lord. And the best category is the devotees, the pure, unalloyed devotees of the Lord. They just want to serve the Supreme Lord, please the Supreme Lord. भगवान हृदय की भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। कठोपनिषद के अनुसार भगवान सभी जीवात्माओं के नायक है, पालक एवं सभी इच्छाओं को पूरे करने वाले हैं। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। श्री ईशोपनिषद के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वे अपने खोटा का भोग करें और अन्यों की संपत्ति में घुसपैठ न करें। Whatever is a sign for oneself, one should be happy and satisfied in that. Do not encourage, do not interfere, okay, with other living entities, either in the same species or different species. One should learn to be satisfied. इस प्रकार से जीवात्मा को संतुष्ट रहने का अभ्यास करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, और ये सारी शिक्षाएं इन अद्भुत शास्त्रों में है। हम सब का सौभाग्य है कि कृष्ण कृपा मुझ इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अद्भुत टीकाएं प्रस्तुत की है, which are in such simple language anyone can read and understand. Apart from the Sanskrit, they are translated in so many different languages of the world. और हम सब उनको पढ़ करके अपने जीवन को सपक और सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।